क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सपने में कोई इंसान आपका पीछा कर रहा है, आपके पीछे दौड़ रहा है, आप उससे डरे हुए हो, सहमे हुए, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप हेल्प की उम्मीद कर रहे हो, आप हेल्प मांगना चाहते हो, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेकिन आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा, चाह कर भी आप कुछ नहीं बोल पाते और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। या अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो, गिरे जा रहे हो किसी बिल्डिंग से, किसी पहाड़ से, और नीचे गिर रहे हो और आपको लग रहा है अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। या आपके साथ ऐसा होता हो कि किसी चीज को देखकर, किसी जगह को देखकर या किसी सिचुएशन को देखकर आपको ऐसा लगे कि ये चीज तो मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, इस जगह पर मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, ये तो कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन आपको याद नहीं आता कि कहाँ देखा है। अगर आपको भी किसी चीज का सपना आता है, किसी इंसान का सपना आता है और 2-3 दिन के अंदर उस इंसान से आप मिल लेते हैं, उससे मुलाकात हो जाती है, तब भी आपको वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं ऐसे कुछ कमाल के रहस्य सपनों के जिनको सुन के आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू हो उससे पहले नीचे एक लाइक का बटन है, प्लीज उसको लाइक प्रेस कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पता है कि इंसान या तो खर्राटे ले सकता है या तो सपने ले सकता है। तो अगर कोई इंसान खर्राटे ले रहा है तो इस समय वो सपने नहीं ले रहा। बहुत लोग आपसे ये बोलते रहते होंगे कि मुझे तो सपने आते ही नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति हूँ, मैं तो सुकून की नींद लेता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक डिसऑर्डर होता है। जी हाँ, सपने ना आना एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और बहुत केसेस में ये होता है कि उनको सपने तो आते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता कि उनको क्या सपना आया था, इसलिए वो कहते हैं मुझे तो सपना ही नहीं आता। और उठने के 10 मिनट बाद तक ही हमें याद रहते हैं कि हमने क्या सपना लिया था, और 10 मिनट के बाद हम सब भूल जाते हैं कि हमें सपना क्या आया था। और एवरेज ऑन एक इंसान में एक रात में 4 सपने लेता है और लगभग 1460 सपने लेता है पूरे साल में। और आपको फैक्ट पता है कि आपको ये कभी भी याद नहीं रहेगा कि आपका सपना कहां से शुरू हुआ था, कहां पे खत्म हुआ है जब आपकी नींद खुली, ये भी याद रहेगा, बीच का भी किस्सा याद रहेगा, लेकिन वो सपना शुरू कैसे हुआ था ये आपको कभी याद नहीं रहने वाला। और आपको पता है कि जो लोग देख नहीं सकते उनको भी सपने आते हैं, लेकिन वो अपने सपने में किसी चीज को देखते नहीं है, किसी को देखते नहीं, किसी इंसान को, जगह को देख नहीं पाते हैं, वो बस सूंघ पाते हैं। यस, वो अपने स्मेल से कहीं ना कहीं एक अपने सिक्स्थ सेंस से सपनों को फील करते हैं, मगर देखते नहीं है। आपको पता है कि सपने में आप किसी चेहरे को देख रहे हैं, किसी इंसान को देख रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली उस इंसान से मिल चुके हैं, क्योंकि जो इंसान होता है वो चेहरे नए नहीं बना सकता, वो पुराने चेहरे को ही सपने में दिखाता है। कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आपने किसी को देखा नहीं और वो इंसान आपके सपनों में आ जाए। और आपको पता है कि सबके सपने कलरफुल नहीं होते, कुछ लोगों के कलरफुल होते हैं तो कुछ लोगों के ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। बाय द वे, आपका सपना कैसा होता है, कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट? कमेंट सेक्शन में बताना। और एक और फैक्ट साथ में जोड़ देता हूं कि जब तक कलर टीवी नहीं आए थे उससे पहले लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने ही देखते थे। जब से कलरफुल जो स्क्रीन आ गई हैं, एलसीडीज आ गई, तब से ही लोगों को कलरफुल सपने भी आने लग गए। और 75% से ज्यादा लोग सपने अपने नेगेटिव इमोशंस को लेकर ही देखते हैं, यानी कि नेगेटिव सपने ही देखते हैं। या तो डर जाते हैं, या तो कुछ उनको गंदा याद आ जाता है, किसी को मरते हुए देखते हैं, किसी को मारते हुए देखते हैं, यानी कि नेगेटिव चीजें ही देखते हैं। और जो कुछ पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि बहुत सारे सामान को खाना, किसी उस इंसान से मिलना जिससे आप हमेशा से मिलना चाहते थे, उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करना, ऐसे सपने एक तो याद भी नहीं रहते, और जब ये आते हैं ना तो कोई ना कोई उठा देता है और हमारी नींद खुल जाती है। गुस्सा आता है ऐसे टाइम पे। हमें ये तो पता है कि इंसान सपने लेते हैं, लेकिन जानवर भी सपने लेते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि लोगों के साथ फ्यूचर में जो होने वाला होता है 2-3 दिन बाद, वो उनको पहले से ही पता लग जाता है सपने के रूप में। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जरूर बताइएगा। ये उन्हीं के साथ ऐसा होता है जो कि भगवान में थोड़ी श्रद्धा रखते हैं, इंट्यूशंस जिनके स्ट्रांग होते हैं, जो सिक्स्थ सेंस पे भरोसा करते हैं, जो किसी पावर को मानते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। जो बोलते हैं नहीं भगवान होते ही नहीं, अरे साइंस होता ही नहीं, उनको ऐसे सपने नहीं आते। आपको पता है, एक और फैक्ट जोड़ना चाहूंगा कि अब्राहम लिंकन सर को, जो कि प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनको पहले ही पता लग गया था कि अब उनकी डेथ होने वाली है। आपको पता है कि इंसान 90 मिनट्स में एक ना एक सपना जरूर देखता है, और सबसे ज्यादा लंबा सपना देखता है वो सुबह के टाइम जब एकदम पीसफुली सो रहा होता है। उसकी लेंथ क्या होती है? 30 to 45 मिनट्स। इससे ज्यादा आप सपना नहीं देख सकते। आपको पता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स सपनों से इंस्पायर्ड हुए हैं। जी हाँ, इंसान ने उस चीजों को सपने में देखा था कि ये चीज ऐसे भी इन्वेंट की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सिलाई मशीन है, जो मशीन होती है ना कपड़े सिलने की, वो सपने में देखकर इन्वेंट की गई थी। जी हाँ, इनके इन्वेंटर ने कहा था कि एक बार मैं सपना देख रहा था कि मैं आदिवासियों के चक्करों में पड़ चुका हूँ, आदिवासियों ने
मुझे घेर लिया है और मैं जो अपने वेपन्स हैं उनको सिल रहा हूँ। तब उनको समझ में आया कि ऐसी सिलाई मशीन नाम की भी कोई चीज बनाई जा सकती है और उन्होंने इन्वेंट कर दिया सिलाई मशीन का। आप बोलोगे ये तो बड़ा पुराना सपना है, कुछ नया बताता हूँ। गूगल सर्च इंजन आपने सुना होगा, ऑब्वियसली वो गूगल सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं सपनों में आया था और उसकी इन्वेंशन सपनों से ही हुई थी। और एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपको ज्यादा सपने आते हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जिनको जितने ज्यादा सपने आते हैं उनका IQ उतना ही स्ट्रांग होता है। ये कंसीडर कर लेना फैक्ट कि आपको नेगेटिव इमोशंस वाले सपने ना आए ज्यादा। अगर आप बहुत डरे डरे सपने देखते हैं, भूतों के सपने देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दिन भर नेगेटिविटी में खोए हुए हैं और आपको बहुत ज्यादा टेंशन है और आप उस टेंशन से कई बार सो नहीं पाते हैं और जब सोते हैं तो बस डरावने इधर उधर के उलझुल सपने ही आते हैं। और सबसे अच्छे सपने वही होते हैं जिनको सोचकर आप भूल जाते हैं, यानी कि सोचना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहते, वो सपने अच्छे होते हैं। और अगर वो सपने आपके ज्यादा आते हैं तो आपका IQ स्ट्रांग है। और आपको लगता होगा कि चलो बहुत थकान हो गई, दिमाग आज ज्यादा ही चला लिया, अब चलो सो जाते हैं, दिमाग को थोड़ा आराम देते हैं। हमें लगता है कि बस दिमाग अब सो गया, दिमाग भी सो गया, उसको आराम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दिमाग सोते टाइम ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू दिन भर जब हम काम कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि कुछ लोग अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि सपने में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, दीवार के आर पार जाना, छलांग मारना, इधर उधर घूमना, कहाँ जाना है, कैसा सपना देखना है, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। अगर इसके बारे में और जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, अगर नहीं जाना है तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट है डेजा वू का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार इस जगह पर मैं कभी ना कभी आ चुका हूँ, इस इंसान से तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ, अरे ये चीज तो मेरे को पहले से ही पता थी, पहले ही मेरे को पता था कि ऐसा कुछ हो चुका है, इसका सपना आया था क्या शायद मेरे को। तो इसको हम कहते हैं डेजा वू कॉन्सेप्ट, यानी कि जो चीज हो रही है हमें ऐसा एहसास होना कि ये चीज पहले भी हो चुकी है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो इसको भी अगले वीडियो में बना देंगे, ऑब्वियसली अगर आप चाहते होगे तभी। और आप सुनकर हक्के बक्के रह जाओगे कि एवरेज ऑन एक इंसान अपने 6 साल तो बस सपने सोचते सोचते और देखते देखते ही बिता देता है। अगर आप अपने किसी सपने के बारे में बताना चाहते हो या अगर आपने कोई एक सपना देखा है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पक्का उसको हार्ट लाइक दूंगा ही दूंगा। और जितने भी कमेंट्स आज आने वाले हैं मैं सबको हार्ट लाइक दूंगा, ये भाई मेरा गारंटी है, प्रॉमिस करता हूँ। कमेंट करके देख लो, पता लग जाएगा। बस शर्त इतनी सी है कि उससे पहले वीडियो को लाइक करना होगा भैया।